नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और टाइटल है वाओ हमको भी यूपीए चाहिए प्लीज, ओमान सुल्तान फैसिनेटेड बाय यूपीआई। तो जी, ओमान के सुल्तान जो हैं वो भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और 26 साल के बाद वो आए थे भारत। और मतलब ओमान की तरफ से कोई आया था 26 साल के बाद, सुल्तान और इस लेवल के लोगों में उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं और 26 साल में भारत में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। तो इसी बीच मुझे लगता है कि उन्हें यूपीआई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो ये नई टेक्नोलॉजी है, पैसे ट्रांसफ़र करने में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और वो चाहते होंगे कि भाई हमारे यहाँ भी आए। कई देश यूज़ कर रहे हैं यूपीआई और कई देश और यूज़ करने वाले हैं, कई देशों की बातचीत भी चल रही है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है, हमारी पड़ोसी, उनका क्या कहना है इस पर। भारत हमसे तरक्की में कितना आगे चला गया, ये बहुत तो ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा। हाँ जी, सोच भी नहीं सकते ਅਸੀਂ। हम नहीं सोच सकते। वो अब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनके ये अब हाथ में पकड़ने वाली करेंसी नहीं चलती है, जिससे ओमान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमें तो यहाँ पर पता नहीं होता कि हमारी ऑनलाइन ऐप्स कौन सी हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और सर, सबसे बड़ी बात कि ओमान चाहता है कि इंडिया की करेंसी में तिजारत हो। इस बारे में क्या कहते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्यों मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इतना प्रेफर करती हैं भारत को? ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। क्यों? वो तो ताल्लुकात अपने बढ़ा रहे हैं, वो तो चाहते हैं हमारे रिलेशंस अच्छे हो, वो चाहते हैं हम भी तरक्की करें भारत की तरह। ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? तो इसलिए तो भारत के साथ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। किधर नाल ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान मुसलमान 64 मुल्क ने मुसलमानों के किसी के नाल भी कर सकता। हम क्यों चाइना के साथ करते हैं फिर? चाइना हमारा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त है तो वो भी नॉन मुस्लिम ही है। बेशक नॉन मुस्लिम है पर हिंदू तो नहीं है ना। मत हमारे की नफरत हिंदुओं से है। हर नॉन मुस्लिम से नहीं है, सिर्फ हिंदुओं से है। क्यों नहीं है? हर जो मुस्लिम नहीं है वो हमारा दोस्त नहीं है। तो आपका दोस्त है तो फिर चाइना आपका दोस्त कैसे है? सवालिया निशान। पैसे आते हैं इसलिए यही कह सकते हो तुसी। नहीं कह सकते हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे ना करें, वो हमें सऊदिया अच्छा के अच्छे? वो हमें अच्छा नहीं समझता। आपको नहीं ना अच्छा समझते हैं। भारत के सऊदिया के साथ अच्छे हैं, दुबई के साथ अच्छे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, ट्रेड चल रही है उनकी। वो आपको क्यों देखेंगे? वो हमें क्यों देखेंगे कि भाई इनके आपस में क्लैशेस चल रहे हैं तो हम भी भारत के साथ बिगड़े? ऐसा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੱਲੇ ਨੇ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। आज तक कोई वजीर आजम या हम अपनी तरक्की की बात करते हैं, कोई यहाँ विजिट करने आता है तो कैसा एक्सपीरियंस उसका होता है? क्या वो यहाँ से खुश होता है? क्या वो क्या देखता है यहाँ पर, क्या तरक्की महसूस करता है? कोई तरक्की ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। यहाँ तरक्की देखेगा वो? ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं, ये तरक्की देखेगा वो जब यहाँ पर आएगा, बाजारों में आएगा, देखेगा, स्ट्रीट्स वगैरह में जाएगा तो क्या तरक्की नजर आएगी उसको? आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्या नजर आएगा? महंगाई, गुरबत बहुत ज़्यादा, हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ। कब गए लास्ट टाइम? तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल हो गए, तब थी गुर्बत, अब नहीं है। अब उन्होंने बहुत काम किया है, अब उनका पूरा नक्शा बदल चुका है। हो सकता है, बिल्कुल सही गल, 5वें नंबर पे वो आ चुके हैं। सही गल। चंद नहीं ते तो- पहुंच गया, चंद ते पहुंच गया, सही गल। चंद ते पहुंच गए, तुसी मनदे हो चंद ते पहुंच गए? हाँ जी, कहते ने मनना कि सारी दुनिया कह रही पहुंच गया। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? जिन्ना चिर कोई मुसलमान लीडर नहीं आएगा। तो अब ये मुसलमान लीडर ही है, मुस्लिम ही राज कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? ये मुसलमान नहीं है यार। ऐसे बात ना करें, इस तरह करेक्टर पे बात ना करें। मुसलमान जो लोग होंगे ना अपने मुल्क दे सोचते हैं मुल्क का। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। कौन से? ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। क्यों आगे पहुंच गए हैं? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਊ ਨੇ। यानी कि आप मानते हैं कि भारत ईमानदार है? हाँ बिल्कुल ईमानदार हो। बहुत ईमानदार है। जब आप वहाँ पर गए थे तो तब तरक्की क्या थी वहाँ पर? सही सी मुल्क में, मतलब अच्छी सी, हर चीज़ अच्छी सी उत्थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल? मिसाल खान पीन दी चीज़ां सस्तियां सी उत्थे,
ਹੋਟਲ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਸਤੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ? ਇਤਨੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋੜ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਿਲकुल ਉਹ ਦਿੱਲੀ। कोई वहाँ पर गंदगी तो नहीं थी, और अगर गंदगी होती थी तो क्या सफाई के लिए वहाँ पर लोग मुयस्सर होते थे? जब बारिश वगैरह आती थी तो क्या वहाँ पर साफ सफाई के लिए ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, तालीम कितनी थी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮਝੋਗੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। उस वक्त में, आज से 15-20 साल पहले, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। आपको समझ आती थी? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ नहीं। आपको ऐसा फील होता था कि काश हमारी भी अंग्रेजी, काश हमारी भी तालीम अच्छी होती? ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। भारत तो पैसा देता है, किसको दिया पैसा? मिसाल दें। कौन से मुल्क है जिसको उसने नहीं दिया हुआ पैसा? लोन दिया है? नहीं, वैसे ही जैसे हम कहते हैं दहशतगर्द को पैसा देते हैं, अच्छा बताएं, वैसे ही देते हैं। बताएं वैसे मिसाल। देते हैं। मिसाल ये है कि एक टाइम पे ना एक मौलवी था, वो हर जुमे के जुमे ना खुतबे में ना उसके मोहल्ले में एक बंदा था, वो ना जुआ करवाता था, शराब। भारत के अंदर? नहीं, अपने पाकिस्तान की मिसाल उसकी नहीं दे रहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ पैसों की, ठीक है। वो क्या कहते हैं, शराब, हर चीज़ यानी कि हर गंदा वो काम करता था। तो मौलवी ने उसके ऊपर फतवे लगाने हर जुम्मे को, इसकी औलाद हराम की होगी, ये दोज़ख इस पे वाजिब है, हर चीज़ पे वाजिब है। उस इंसान को पता चलता है कि यार मौलवी तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के, अब मैं क्या करूँ? उसने सोचा कि ना क्यों ना महल्ले के 4 बंदे डाल के मौलवी को पैसे भिजवाता हूँ। उसने ना 4 बंदे डाले और मौलवी के हाथ में पैसे पहुँच गए। तो जब मौलवी के हाथ पैसे पहुँचे ना, तो उसी मौलवी ने उसी इंसान के जो फतवे लगाता था ना कि इसकी औलाद हराम की होगी, पैसा हराम का है, इसका कारोबार हराम का है, इसको कब्र में जगह नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ उल्टा हो गया। उसका हराम का पैसा हलाल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मौलवी के पास चला गया, पहले मौलवी के पास जाता नहीं था, ठीक है। इसी तरह हम लोग हैं, जब तक हमारे पास नहीं आता हम कहते हैं यार ये बड़ा गलत कर रहा है, यार ये बहुत अच्छा है। जब वही चीज़ हम पे आती है ना, तो हम करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार खैर साहब की हम भी। इसको भारत के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मुझे मिसाल समझ नहीं है कि कैसे भारत के साथ कैसे रिलेट करें। देखिए मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि अब इसकी सच्चाई कौन बताएगा कि हो सकता है मौलवी जानबूझ के ऐसा कर रहा हो कि मेरे पास पैसे आए, मौलवी जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहा हो, उस पर दबाव बना रहा हो कि देख मैं तो करता रहूंगा, पैसे भिजवा मेरे पास, पैसे भिजवा। तो मौलवी ही करप्ट था, उसने जानबूझकर ऐसा पूरा जाल फैलाया और कहानी बना दी। कहानियों पे पाकिस्तानी बड़ा यकीन करते हैं, खच्चर उड़ गया हवा। भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अब जब आप अपने बंदों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ स्टैंड किया हुआ है, आप करो जो भी होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। हमारे यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर काम अच्छा हो जाए फॉर एग्जांपल मैं जानना चाह रही हूँ, पैसे क्या अमेरिका को दिए, जर्मनी को दिए, चाइना को दिए, जापान को दिए, किसको दिया उन्होंने पैसे? मैडम ये वो नहीं देते, ये अलुमिनाटी है, क्या है? अलुमिनाटीज़। अच्छा वो क्या है? ये एक तंजीम है जो इस टाइम 100 कम से कम यानी कि 150 के दरमियान जो मुल्क है ना, वो चला रहे हैं। ये किसकी तंजीम है? ये फ़िरौन की तंजीम है जी। ये उसका दज्जाल का हमने सुना हुआ है ना जी, ये उसी को मानते हैं और ये उसी की तंजीम है अलुमिनाटी। मानते हैं ये लोग भारतीय? भारतीय भी हैं उनमें जी, बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने जो कह दिया है वो समझ लें, उनके लिए वो पत्थर पे लकीर है, अव्वल और आखिर उनके लिए वही है। अच्छा वो इतना कुछ करते हैं, इतने वो पैसे देते हैं, इतने वो साजिशी लोग हैं, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है, फिर भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो चाहती है सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके भारत के साथ, तो फिर भी वो उनको अवार्ड देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, पाकिस्तानियों को नज़र आती हैं, वो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ को क्यों नहीं नज़र आती? अंधे हैं वो? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या चक्कर क्या है ये? वो चक्कर ये है कि जब मैडम आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि ये रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, हालांकि खड़ा नहीं है। लेकिन मैं अंधी थोड़ी हूँ ना, मैं अंधी, मेरी अपनी भी तो आंखें है ना। बात मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये रिक्शा खड़ा है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहते हैं हाँ ठीक है ये रिक्शा है, आप मुझे कहो ये रिक्शा नहीं है, ये बाइक है, आपको नज़र आ रहा है, मगर आप फिर भी कहो ये रिक्शा नहीं है बाइक है। मैं कह रहा हूँ मैडम ये बाइक है, ओह सॉरी रिक्शा है, ठीक है। जब आप देख के एक चीज़ को अनदेखा कर देते हैं ना, अनदेखा वो क्यों करेंगे? उनको क्या फ़ायदा है अनदेखा करने में? उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके साइंसदान मिलेंगे, ठीक है, उनके पैसा मिलेगा, उनका जो माइंड है वो मिलेगा, उनको हर चीज़ मिलेगी उनको। जब इसका मतलब है भारत तरक्की कर रहा है तो तरक्की उसकी अडॉप्ट करना चाहते हैं मुस्लिम ममालिक। देखिए सऊदिया की और ईरान की कितनी आपस में लगती थी, कितने क्लैशेस थे, अब वो भी सॉल्व हो गया। मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ थे ना। अभी आप देख ले भारत की हर कंट्री के साथ है, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर दुबई सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा। क्यों? अगर वो लोग इतने ही साजिशी होते, सबसे पहले तो अमेरिका बोलता ना उनको, सबसे पहले तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाता ना, सबसे पहले तो उनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में उनको डाला जाता, मगर वो नहीं है उसमें।
जी जी बिल्कुल मैडम, ऐसा ही है। मगर बात पता है क्या है, एक इंसान ओपन होकर काम करता है और कोई ओपन नहीं होना चाहता कि मैं। सबके काम करते हैं वो, जी बिल्कुल, किसी के अंडर में, किसी के के अंडर में, ये भी बता दें। मैडम इल्यूमिनाटीज़ मैंने बताया था आपको, ये तंजीम है, सबको मालूम है इस चीज़ का। किसी को ये शायद नजर होगा कोई बंदा जिसको ना मालूम हो, ठीक है। भाई मुझे नहीं मालूम है ये कौन से अलुमिनाटी है भाई की एक साथ मिल गई है सब है। भाई सस्ते नॉवेल बहुत पढ़ता है यार तू, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या सस्ते वीडियोस जो व्यूज के लिए बनाए जाते हैं ना, वो एलुमिनाटी वाले वीडियोस वो बहुत देख रहा है अरे बाप रे। जिसने जो कह दिया वो होना ही होना है इल्यूमिनाटीज़ में से, ठीक है। और बात रहेगी, आप कह रहे थे कि भाई वो कैसे करेंगे। अगर वो मानते हैं उस चीज़ को, अगर वो मानते तो फिर वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उनका तो फिर यही काम होगा ना कि हमने उनके तहत चलना है, तो हमने इस नेशन को बर्बाद करना है, या ये करना है, ये वो करना है। फिर तो उनका तरक्की की तरफ ध्यान होना ही नहीं चाहिए था ना। मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए हमारे पाकिस्तान से एक मिसाल ले लें, हमारी बीबी जो फौत हुई हैं बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, उसके बाद उनके बेटे को हमने वोट दिया था। वोट हमने दिया था ना बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को, ठीक है। क्यों दिया था कि यार उसके साथ गलत हुआ है, उनका आना था, वो जैसे भी उनकी लिखी हुई थी अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। हम गलत नहीं, वो गलत नहीं है, ठीक है। वो आज कत्ल हुई हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट यानी कि इलेक्शन आए हैं, उसमें उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया, जरदारी साहब ने अपने बेटे को खड़ा किया बिलावल भुट्टो को, मगर वो जीत भी गए। वज़ीर आज़म किसको बनाया गया? यूसुफ रज़ा गिलानी को, ठीक है। पीछे सदर की सीट पे कौन बैठा? आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। ये तो हमारी अपनी बात है ना। ये तो बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। चले आप कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने फंसाया हुआ, पैसे दिए हुए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात कर लेते हैं, चले मान लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज को फंसाया हुआ, मुस्लिम कंट्रीज को कुछ नजर नहीं आ रहा, मान लेते हैं। यूएस फर्स्ट नंबर पर सुपर पावर है, क्या भारत उसको पैसे देकर अपनी तरफ माइल कर सकता है? चाइना दूसरे नंबर पर इकोनॉमी है, क्या उसको भी भारत ने पैसे दिए हैं? जापान तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, क्या उसको भी भारत ने पैसे दिए हैं? पैसे देकर तारीफ करवाता है। जर्मनी की बात करते हैं, चौथे नंबर पर जिसकी इकोनॉमी है, क्या उसको भी पैसे देकर भारत तारीफ करवाता है और कहता है कि ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करो जिसमें हमारी जीडीपी, जिसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हो? क्या ऐसा करता है भारत? मैडम ऐसा नहीं करता। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका मुल्क है, आपको आपके मुल्क में पैसों की ज़रूरत है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको पैसे दे देता हूँ, उसके बदले में मैं आपसे कहूँ यार मेरे ये 2 काम है, आपने ये करने हैं, ठीक है। इसी तरह सेम जैसे मुल्क है ना, 5 मुल्क आपने जैसे गिनवाए हैं, 4 मुल्क गिनवाए। 4 मुल्क, ठीक है। किसी ना किसी को कोई ना कोई ज़रूरत है। और क्या करवाते हैं वो भारत से? इंडिया में एक स्टोन है जिसे एटम, कोहिनूर? नहीं स्टोन, एटम बम, हाँ जी, एटम बम बनता है, ठीक है। वो सिर्फ कौन से एटम बम बनता है? वो उसको हम क्या कहते हैं, वो मेरे इस समय ज़ुबान पे नहीं आ रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कौन से थोड़ी एटम बम बनता है सर। नहीं, वो पत्थर टाइप चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन करता है, वो क्रिएट करता है, मगर मुझे उसका ना नाम नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपको स्टोन कह दिया उसको। वो पूरी दुनिया में 3 मुल्क हैं, यूरेनियम की बात तो नहीं कर यूरेनियम, यूरेनियम, हाँ। 3 मुल्क हैं जिनके यानी कि मुल्क में ये हर चीज़ मिलती है, ठीक है। इंडिया दूसरे नंबर पर है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा तादाद में है, ठीक है। किसने कह दिया भाई यूरेनियम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है? यूरेनियम हमें खरीदना पड़ता है मेरे भाई। क्या बकवास बातें पढ़ रहा है तूने? बिल्कुल लोकल सा सस्ता सा उपन्यास पढ़ा है तूने कोई? इंडिया को यूरेनियम खरीदना पड़ता है मेरे भाई। कितने जाहिल हैं पाकिस्तानी यार, कितने जाहिल हैं यार। तुम लोग पता हो दिमाग के मामले में तुम लोग अमेरिका छोड़ दो, भारत से कितना नीचे हो? कम से कम 1000-2000 साल पीछे हो। कुछ लोग वो डिमांड करते हैं, कुछ लोग कोई डिमांड करते हैं। अब मैंने आपसे सीधी बात की है, मुझे ज़रूरत है बाइक की, ठीक है। आप साहब ऐसे है, मेरे साहब ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। आप मुझे ले देते हो, इन द केस कल आप मुझे कोई काम कहते हो, मैं नहीं करूँगा। आप जिन कंट्रीज की बात करें ना, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत रिच है, यूएस टेक्नोलॉजी में बहुत रिच है, इनके पास एटॉमिक बम ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में रिच है, भारत भी रिच है, ये भी टेक्नोलॉजी में रिच है। तो अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो इस तरह से नहीं कहेंगे कि हम आपका काम कर देते हैं या आप हमारा काम करो तो हम आपको टॉप ऑफ द इकोनॉमी में जो है वो ले आते हैं। देखिए उनकी तरक्की नजर आती है, उनके साइंटिस्ट चांद तक पहुंच चुके हैं, हाँ उनके साइंटिस्ट जो है वो चांद तक पहुंच चुके हैं। अभी वो ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट ममालिक ये चाहते हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आए। जी आप बिल्कुल ठहर कह रही हैं, मगर रीजनली ये तकरीबन 2-3 माह पहले इंडिया में 4 कंपनी अलाउंस हुई हैं ब्रांड्स की, जिसमें से आईफोन भी आता है, एप्पल, ठीक है। और भी 2-3 हैं, मगर उनके मुझे नाम नहीं। मुझे इतना पता कि 4 कंपनी ने उधर अलाउंस किया, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं आ रहा? उसको पता है यार हम वहाँ गए, उनके तो पहले हालात ख़राब हैं,
ठीक है। अभी उन्होंने खुद पैसे देकर थोड़ी इन कंपनीज को बुलाया होगा, वो तो क्रेडिबिलिटी देखकर आया है ना, वो तो उनकी ईमानदारी देखकर आया है ना, वो उनकी मार्केट देखकर आया है, वो ये देख रहा है कि हमारा वहाँ पर करप्शन नहीं होगी तो हमारा बिजनेस चलेगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगी। मैडम हर जो कारोबारी इंसान है ना, उसको सबसे पहले वो देखता है अपना प्रॉफिट को, वो नहीं देखता कि आगे ईमानदार है कि कौन है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, ठीक है। वो हलाल का हो हराम का हो, किसी नोट के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये हलाल है ये हराम है, हमने खुद देखना होता है, हमने क्योंकि हमें पता होता है कैसे कमाया, हलाल से कमाया हराम से कमाया। इसी तरीके से ये भी एक चीज़ है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि उन 4 कंपनीज ने अगर उधर गई हैं ना तो अपने प्रॉफिट की वजह से गई हैं, ठीक है। उनको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी हमारे बिजनेस में, ठीक है। इस तरह तो चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है, स्टेबिलिटी है, लेकिन वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बेसिस सारी उखड़ कर जो है वो भारत आ रही है, क्योंकि भारत उनको नंबर 1 पे लग रहा है अब। मैं कहता रहा हूँ मैडम है बात, मगर बात वही है कि आपने समझाना हो ना जब किसी को, तो आप किसी की मिसाल ही देते हैं। मैंने आपको बताया कि 4 कंट्री आई हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। पैसा दिया था भारत। निम्रा, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि सूअर से और बेवकूफ से आप लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि जैसे ही आप सूअर से लड़ने जाएंगे तो उस गंदगी में आपको उतरना पड़ेगा, और गंदगी का वो महाराजा है, आप वहां पर उसे जीत नहीं सकते। वैसे ही जाहिलों से और बेवकूफों से आप बहस करेंगे तो आप बहस में कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि लॉजिक क्या देना है और लॉजिक क्या होता है। वो बस अपना उनका एक्सेप्ट पैटर्न है, उसी पर वो कायम रहेंगे, उसी पे बोलेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि लॉजिक क्या कहता है, सही बात क्या है, गलत बात क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कभी नहीं जीत सकते। आप अगर, मैं अगर कहूं कि निम्रा आपने ग्रीन कलर का अंदर कुर्ता पहना है और अंदर ये ऊपर से ब्लैक कलर का कोट पहना है, आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, मैं मानता ही नहीं। मैं कहूंगा कि नहीं आपने रेड कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ है। आप मुझे 4 लोगों से पूछवा दीजिए कि देखो ये क्या कलर है, वो चारों कहेंगे नहीं जी ये ब्लैक कलर का कोट है, और मैं कहूंगी नहीं मैं मानता ही नहीं। थक हार कर आप ही अपना सर जो है वो पीट लेंगी। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? उनको उन्होंने दिया उन्होंने भारत को दिया भारत को दिया। जी। जाहिर सी बात है, जब मुझे प्यास होगी तो मैं कुएं के पास आऊँगा। आपको पता है कोई कंपनी आती है ना, भारत इस तरह से हर किसी को अंदर नहीं लाता है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ला की मिसाल ले लो, उन्होंने बोला हम आना चाहते हैं आपके मुल्क में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भाई तब तक नहीं आ सकते जब तक मैन्युफैक्चरिंग बेसिस यहाँ नहीं आएंगे, तो वो नहीं आए। फिर उसके बाद दोबारा कुछ अर्सा बाद एलोन मस्क ने खुद अप्रोच किया और बोला कि हम अपनी कंपनी जो है वो लाना चाहते हैं, तो अब टेस्ला आ रही है भारत के अंदर। तो देखिए उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, उनको नहीं कोई फर्क पड़ता कोई इन्वेस्टमेंट आए ना, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। वो देखिए उनके मुल्क में भी मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। अब उनके साथ पिछले 1-2 साल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? किस तरह उन्होंने काटे थे मुसलमान। कब काटे थे बताएं? मैडम वीडियो इनकी इतनी वायरल पड़ी हुई है कि क्या कहने का मतलब है कि हर किसी को पता है इस चीज़ का। दुबई ने नहीं देखी है वीडियो, सऊदिया ने नहीं देखी, कभी उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं लगाया अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर। जो चीज़ हम देखते हैं वो क्यों नहीं देखते? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अभी जो पीछे बमबारी की गई है, कहाँ पर? ये हमारे मुसलमान मुल्क पर। कौन से मुसलमान मुल्क पर? क्या नाम है, इसराइल ने जब करवाई है ईरान के ऊपर, मुझे गजा के ऊपर, गजा, फलस्तीन, मुझे उनके नाम नहीं पता, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि देखिए बमबारी हुई है ना उनके ऊपर, कितने मुसलमान मारे गए हैं उसमें। कैसा मुसलमान है रे तू, तेरे को फिलिस्तीन नहीं पता रे बाबा, तू फर्जी निकला बे, तेरे को फिलिस्तीन नहीं पता। शेम 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 शेम। बच्चे बूढ़े जवान सब थे, अगर किसी ने देखना होता तो वो देखते। अगर सबसे पहली बात तो ये कि मैं आप कह रहे हैं ना फलस्तीन की मदद की है भारत ने, प्लेन्स भी जो है वहाँ पर एड के लिए, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में जंग बंदी के लिए उन्होंने वोट भी दे दिया, इसराइल के खिलाफ वोट भी दे दिया, कहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए फलस्तीन के अंदर। तो काम तो वो कर रहे हैं ना। अभी उनको फलस्तीन ने पैसे तो नहीं दिए होंगे ना कि हमारे लिए जो वो वोट करो, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। जी जी बिल्कुल अपनी मर्जी से दिया है मैडम, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ओपन नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ओपनली नहीं, क्या करें? हम ओपनली करप्शन कर रहे हैं इस टाइम, पाकिस्तान के साथ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी जेबें भरे में लगे हुए हैं। एक बात आपने भी सुनी होगी कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ ज्यादा देर चलता नहीं है। अगर वो इतना झूठ बोलते, इतना दिखावा करते, इतने पैसे देते, तो कभी ना कभी तो उनका सामने आता ना। 10 साल हो गए जितना वो प्रोग्रेस कर रहा है, सबको पता चल रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स बाहर के मुल्क में जा रही है। अगर वो इतना ही झूठ होता तो उनकी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया तो बाहर जा ही ना पाता, क्योंकि वो सब तो झूठ में मबनी होता, वो तो दिखावा होता ना। लेकिन वर्ल्ड अगर कोई बात करती है तो वो कुछ तरक्की देखकर ही करती है ना बात। हम बात करते हैं क्योंकि हम उनसे दुश्मनी निभाते हैं, इसलिए हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, हम सच नहीं देखते। ऐसे ही है मैडम। देखें बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में पिंक नमक दरियाफ्त है, ठीक है, वो बहुत कम मुल्क है जिनमें है, मगर वो मुल्क हमारा पिंक नमक जो है ना इंडिया में जाता है।
अब नहीं लेते, वो थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन में आ गया, वो तीसरे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के। अब आया ना, पहले लेते थे ना, तकरीबन कह लें 10 साल पहले कह लें कि 10 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। 10 साल पहले लेते रहे, 10 साल पहले भी हमारे जो उनके साथ यानी कि थे ताल्लुक थे, इतने अच्छे नहीं थे, ऐसे ही थे जैसे अब हैं, यानी कि ना बेहतर हुआ है ना बिगावड़ हुआ है। छोड़ो यार भाई, अगर तू मेरा ये वीडियो देखेगा ना, तू मेरा अगर ये वीडियो देखे तो जाके सर्च कर ले, जिस पिंक सॉल्ट की बात करता है ना तू यहां पे इंडिया में पूछ ले करोड़ों लोगों से कितने लोग पिंक सॉल्ट खाते हैं, बहुत कम लोग। हर घर में व्हाइट सॉल्ट यूज होता है, और व्हाइट सॉल्ट के आज नहीं हुए हम नंबर 3 प्रोड्यूसर, बहुत लंबे टाइम से और जमाने से सॉल्ट प्रोड्यूस करते आ रहे हैं हम। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी तो पता है क्या था वो? नमक सत्याग्रह पता है तुझे क्या था? तब भी नमक हमारे यहां प्रोड्यूस होता था और वो नमक विदेश चला जाता था। हमारे यहां किताबों में कहानी है प्रेमचंद की, नमक का दरोगा, तब भी नमक प्रोड्यूस होता था हमारे यहां। मुन्ने तुम लोग ना भी अभी अंडे से बाहर निकले हो, और अंडे से बाहर निकल के तुम लोग हवाबाजी करनी शुरू कर दिया। पढ़ने लिखने से तो तुम लोग का मतलब है नहीं। एक ढंग की बात तूने पढ़ाई लिखाई की नहीं की जो जेन्युइन पढ़ाई लिखाई की बात हो, समझा? जाके पढ़ पिंक सॉल्ट, मतलब मेरे घर में आज तक कभी पिंक सॉल्ट यूज नहीं हुआ है। मेरे पूरे खानदान में, इतना बड़ा खानदान है हमारा, कहीं पिंक सॉल्ट हमने यूज नहीं किया, और तू कहता है पिंक सॉल्ट। अच्छा एक बात बता, तो पिंक सॉल्ट क्या फ्री में भिजवाते थे क्या? तुम्हारे दामाद लगे हैं हम कि तुम फ्री में भिजवाते हो? मान ले खरीदा भी तो पैसे दिए होंगे ना, तो जो चीज पैसे दे दी वो तुम्हारी कैसे रह गई? अच्छा अब इसका उलट आता हूं मैं, तुम्हारे यहां दवाइयों के जो कच्चा माल होता है ना, वो हमारे यहां से जाता था, और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं। उनके मुताबिक जो बाद में ये कारोबार बंद हुआ तो कच्चा माल नहीं आया तो तुम्हारी दवाइयों के रेट बढ़ गए। तो क्या हम ये कहें कि तुम जो दवाइयां बनाते हो वो हमारी दवाइयां हैं? भाई हमने वो बेच दिया ना तुझे, तो तेरा हो गया भाई। वो कपड़े, टेक्सटाइल सेक्टर में रेशे और कॉटन हमारे यहां से जाती थी तेरे यहां, तो हम कहना शुरू कर दे कि नहीं तुम जो ये कपड़ा बना रहे हो मेड इन पाकिस्तान लिखते हो, ये तो मेड इन इंडिया लिखो भाई, ये तो हमारे सामान से बना हुआ है। अरे भाई तुमने हमसे खरीदा है ना यार, तुमने हमें पैसे दिए ना, तुम्हारा माल हो गया। कल को तुम्हारा घर कोई खरीद लेगा, उसके बाद भी तुम दावा करोगे कि ये मेरा घर है। जब तुमने वो घर अपना बेच दिया किसी को तो उसका हो गया ना भाई। इतनी भी समझ नहीं है तुम लोगों में, बड़े नासमझ लोग हो यार तुम लोग, एकदम कतई तुम लोग। छोड़ो, कुछ और आ रहा था मुंह में नहीं कहूंगा। देखिए बात आते हैं ऊपर भाई, यूपीआई की बात हो रही है, भारत की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो देखिए यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सिंगापुर, जापान, इधर उधर पता नहीं 11, 12, 15 देश जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट उसमें है। तो ओमान के सुल्तान आए तो उनको भी इंटरेस्ट दिखा होगा भाई। देखिए यूपीआई के कितने फायदे हैं, मुझे कैश कैरी करके नहीं चलना पड़ता, नोट छापने कम हो जाएंगे, नोट रखता नहीं मैं, मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो फोन निकाला, पेमेंट किया, चल दिया। 50 पैसे से लेकर और 5 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं। कहीं कोई घोटाला नहीं, कहीं कोई धोखेबाजी नहीं, हर किसी का बिजनेस चल रहा है इससे, अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, व्हाइट मनी आ रही है। ये नहीं कि ब्लैक में कैश का काम चल रहा है जी, नहीं, कैश का भी काम चल रहा है, लेकिन सब अकाउंटेड मनी होगी है। सब्जी खरीदने जाते हैं, रिक्शे के पास जाते हैं, जूता चप्पल ठीक कराने गए, वहां पर जी 10 रुपए ले 10 रुपए, 9 रुपए ले 9 रुपए। सोचो कितनी बचत हो रही है हमारी, हजारों करोड़ रुपए हम बचा रहे हैं इस वजह से, यूपीआई का इस्तेमाल करने से। लेकिन तुम लोग के भेजे में बात घुसे ही नहीं, क्योंकि उसके समझने के लिए ना एक लेवल की बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि तुम लोग में है नहीं, समझे? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और